आज हम बात करेंगे रेक्टिफायर। रेक्टिफायर में हम पढ़ेंगे, हम जानते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है भौतिक विज्ञान कहलाता है। भौतिक विज्ञान आप जानते हैं दो पार्ट में बांटा गया, एक होता है क्लासिकल फिजिक्स और एक होता है मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स को हिंदी में कहते हैं चिरसम्मत भौतिकी। जो आज आप लोग पढ़ रहे हैं, बल क्या होता है, न्यूटन का नियम क्या है, न्यूटन का तीनों नियम क्या है, पेड़ के फल नीचे क्यों गिरते हैं, गुरुत्वाकर्षण, ये सारे नियम हम क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं। और बात करें अगर हम कि जो मॉडर्न फिजिक्स चल रहा है, जैसे डायोड वगैरह, लैपटॉप वगैरह, कंप्यूटर वगैरह, ये सारी चीज़ें बनाना ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया। अल्बर्ट आइंस्टीन, आपको पता होना चाहिए, अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक समीकरण दिया, उस समीकरण का नाम था E बराबर mc²। E बराबर mc² दिया। ये समीकरण आया, इस समीकरण के ही कारण परमाणु बम ये सारे प्रोसेस बनाए गए। याद रखना, हमने आपको ये भी बताया था कि एक समय ऐसा भी था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन को पछताना पड़ रहा था कि मैंने ये रिसर्च क्यों दिया, क्योंकि इससे बहुत सारे नुकसान हुए। नुकसान का मतलब ये हुआ कि इस नियम द्वारा ही आज अगर अल्बर्ट आइंस्टीन का अगर ये समीकरण नहीं आया होता, तो यह समीकरण नहीं आया होता, तो परमाणु बम जो एटम बम जो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया, तो ये ऐसी घटनाएं जो प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ, तो ये सारी घटनाएं नहीं होती। तो कहने का मेरा मतलब है ये सारा चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही दिया। तो साथियों आज हम बात करेंगे क्या कि रेक्टिफायर को हम लोग कहते हैं दिष्टकारी का मतलब होता है रेक्टिफायर का अर्थ होता है दिष्टकारी। आइए समझते हैं आखिर रेक्टिफायर है क्या, इसका यूज कहाँ करते हैं, ये लगाया कहाँ जाता है, रेक्टिफायर का काम क्या है, हम लोग कौन है, कैसे है, एक एक टर्म पढ़ेंगे। आइए समझते हैं। मैंने क्या बताया, रेक्टिफायर आपने कभी ये विचार किया, हमारे पास एक मोबाइल है, अब एक हमारे पास बोर्ड है। समझिए मेरी बात को, मैं कहना क्या चाहता हूँ। हमारे पास एक बोर्ड है, अब ये बोर्ड है, अब आप क्या करते हो, मोबाइल को चार्ज करते हो। फिलहाल आपको पता होना चाहिए हमारी मोबाइल जो होती है डीसी करंट को लेती है, और हमारे बोर्ड में मान लीजिए एसी करंट आ रही है, अल्टरनेटिंग करंट। आपने क्या किया, ये हमारा चार्जर हो गया, इसको आपने इसमें क्या कर दिया, ठोक दिया, लगा दिया, ये क्या हो रहा है, चार्ज। क्या हो रहा है, चार्ज का मतलब क्या होता है, आवेश। क्या होता है, आवेश। ये चार्ज हुआ, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये एसी करंट है, ये एसी करंट दे रहा है, ये एसी सोर्स दे रहा है, और एसी को हमको डीसी में चाहिए। अगर डायरेक्ट एसी को लगाएंगे तो मोबाइल हमारी उड़ सकती है, चली जा सकती है। तो हम क्या करते हैं, इस एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए एसी करंट कन्वर्ट टू डीसी करंट, ये कार्य प्रोसेस पूरा करने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। हम ये कह सकते हैं कि रेक्टिफायर इज ए डिवाइस एसी कन्वर्ट टू डीसी। जो हम एसी को डीसी में बदल देते हैं वही हमारा रेक्टिफायर कहलाता है, दिष्टकारी कहलाता है। हम ये भी कह सकते हैं जो हमारा मोबाइल का चार्जर होता है उसमें रेक्टिफायर लगाया जाता है। क्यों, आप समझ गए होंगे, क्योंकि हमारी जो मोबाइल होती है, जो हम लोग का मोबाइल होता है ये मोबाइल क्या करता है, इसको डीसी करंट चाहिए। अरे बड़े भैया आप बताओ, आप क्या करोगे, जैसे ये मकान है, ये घर है, ये मकान ये घर है, इसमें शाकाहारी मांसाहारी खाने वाले सब हैं, और मान लीजिए पंडित जी हैं, केवल खाते हैं क्या, शाकाहारी भोजन करते हैं। अब यहाँ मीट मछली अंडा सब कुछ बन रहा है और सादा भी बन रहा है, तो क्या होगा, यहाँ ऐसा कोई सिस्टम लगा है, ऐसा कोई वेटर लगा है, ये वेटर क्या करेगा, यहाँ का डीसी, इसको एसी को जो होगा, जो यहाँ मतलब यहाँ शाका और मांसाहारी दोनों मिले हुए हैं, तो ये क्या करेगा, अलग करेगा, जो शाकाहारी को अलग करके कन्वर्ट करके वो ले जाएगा पंडित जी के पास, और पंडित जी आराम से खा लेंगे, आड़े खा लें। बात दूसरा बात कहने का मेरा मतलब ये है कि ये एसी को डीसी में बदलने का काम कौन करता है, रेक्टिफायर या दिष्टकारी करता है। तो बड़े भैया समझिए, अब आगे हम क्या बात करेंगे, रेक्टिफायर मैंने क्या बताया, रेक्टिफायर इज ए डिवाइस एसी कन्वर्ट टू डीसी। आपको बता दें देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर्स, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो। एक तो होता है, एक होता है अर्ध, जिसे हम लोग कहते हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी, अर्ध तरंग
दिष्टकारी, 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 और एक होता है पूर्ण, पूर्ण, तरंग, तरंग, दिष्टकारी, दिष्टकारी के नाम से जाना जाता है। मेरे बड़े भैया ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ। अर्ध माने हाफ, तरंग माने वेव, दिष्टकारी माने रेक्टिफायर, फुल संक्षिप्त में इसको हम क्या कहेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर, इसको बोलेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। और इसे पूर्ण माने होगा फुल, और तरंग माने होगा क्या होगा, वेव, और दिष्टकारी माने होगा रेक्टिफायर, इसको हम कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। हमारे समझ में मैंने आपको क्या बताया, मैंने क्या बताया आपको, मैंने ये समझाया कि इसे रेक्टिफायर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अर्ध तरंग दिष्टकारी, जिसे हम लोग कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, और इसको मैंने क्या बताया, फुल वेव रेक्टिफायर। एक बात और आपको समझा दूं, साफ सुथरी बात है, यूपी बोर्ड में लगातार पूछता है, 5 नंबर का आता है। देखिए लॉजिक गेट था, 30% सिलेबस में उसे हटा भी दिया है, तो कहने का मतलब है ये पूरा चांसेस है, हम ये कह सकते हैं 95%, 95% ये रेक्टिफायर आने का चांस है। इसलिए हम कहते हैं इसको ध्यान से देखिए, एक बार ध्यान से देखिए तो मजा आ जाएगा। तो मैंने आपको समझाया क्या कि रेक्टिफायर इज ए डिवाइस एसी कन्वर्ट टू डीसी, जो क्या करता है, एसी को डीसी में बदल देता है। रेक्टिफायर या डिवाइस, रेक्टिफायर या दिष्टकारी कहलाता है। मैंने आपको बताया ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अर्ध तरंग दिष्टकारी, एक होता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी। इसे हम लोग कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, और इसे कहेंगे फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल माने पूर्ण, तरंग माने वेव, रेक्टिफायर माने दिष्टकारी, और हाफ माने अर्ध, वेव माने तरंग, और रेक्टिफायर का अर्थ क्या होगा, दिष्टकारी। समझने की बात क्या है, आगे समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे, देखिए सर, सबसे पहले हम बात करेंगे क्या कि ये हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, जिसे हम लोग इसे कहते हैं अर्ध, अर्ध तरंग, अर्ध तरंग दिष्टकारी। अभी आपने ये चीज समझा दिष्टकारी क्या होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, समझिए, इधर देखिए सब लोग। तो मैंने आपको बताया, मान लीजिए यहाँ मेरे पास जो सोर्स होगा, ये सोर्स हमारा एसी करंट है, ये देखिए एसी करंट, ये साइकिल प्लस, ये साइकिल माइनस, ये वाला प्लस। याद रखना हमारी बात को, ये हमारा क्या है, ये हमारा इनपुट है, जो हम देंगे इनपुट, जो देंगे इनपुट, जो देंगे इनपुट, जो देंगे इनपुट, जो देंगे इनपुट, और जो बाहर निकलेगा क्या कहलाएगा, आउटपुट। जो बाहर निकल जाता है उसे आउटपुट कहते हैं, जो हम देते हैं क्या होता है, इनपुट। अब देखो जो हम खाते पीते हैं ना, क्या है, इनपुट, जो खाते हैं क्या है, इनपुट, और जो निकल जाता है उसे क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है। अब देखिए आगे समझिए, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ लगा दिया ट्रांसफार्मर, ये देखिए ये हमारा ट्रांसफार्मर हो गया, इसे हम लोग प्राइमरी ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं। और हमने क्या किया, इधर देखिए एक ट्रांसफार्मर हमने यहाँ और लगा दिया, ये देखिए, तो ये ट्रांसफार्मर लगा दिया, और यहाँ से एक लगा दिया जाता है पीएन जंक्शन डायोड, ये पी रीजन, ये एन रीजन, इस रीजन को हम लोग पीएन संधि डायोड, पीएन जंक्शन डायोड के नाम से जानते हैं। प्यारे भैया ध्यान सुनिएगा मेरी बात, ये देखिए मैंने इसको ऐड कर दिया, और मैंने क्या किया, यहाँ आरएल लगा दिया, एक रेजिस्टेंट लगा दिया, लोड रेजिस्टेंट, यहाँ देखिए आरएल लगा दिया। अब क्या होगा, यहाँ से करंट निकलेगी, करंट क्या निकलेगा अभी पता चलेगा, जो बाहर निकलेगा इसे आउटपुट कहते हैं। मैंने पहले ही समझा दिया, जो हम भेजेंगे इनपुट, जो बाहर निकलेगा आउटपुट, जो भेजेंगे इनपुट, जो बाहर निकलेगा आउटपुट। ये क्या है, पीएन जंक्शन डायोड। ध्यान समझना मेरी बात, ये पीएन जंक्शन डायोड है, ये पीएन जंक्शन क्या है, डायोड। अब समझने की बात क्या है, समझिए मैं क्या समझा रहा हूं, इसे कहते हैं पीएन जंक्शन डायोड। अब हमने क्या बताया, यहाँ एसी करंट है, ये हमारा जो सोर्स है एसी, जो बाहर निकलना चाहिए वो क्या होगा, डीसी। अरे अभी यही तो बताया, रेक्टिफायर यही तो करता है, एसी को डीसी में बदल देता है। ये सारे प्रोसेस हमारे मोबाइल के चार्जर वगैरह में किए जाते हैं। तो क्या करता है वो, एसी को डीसी में बदलता है। जो एसी को डीसी में बदल दे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रेक्टिफायर। क्या कहेंगे, रेक्टिफायर। क्या कहेंगे, रेक्टिफायर, दिष्टकारी कहा जाता है। अभी हमने आपको समझाया ये दो प्रकार के होते हैं, एक क्या होता है बोलो, हाफ वेव रेक्टिफायर, और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। सही बात है। अब आगे देखिए क्या होगा कि इनपुट में हमने क्या दिया, एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट,
और आउटपुट में कौन सा करंट निकलेगा, कैसा निकलेगा, होना कैसे चाहिए, इसके मम्मी पापा कैसे होंगे, कैसा इसका रूप होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहले ये समझ लीजिए, जितने लोग नहीं पढ़े हैं, बड़े भैया जो नए स्टूडेंट हैं, ध्यान सुनिए, मेरी बात समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया क्या था कि जब ये देखिए, अगर मैं ऐसा बना दूं, ये पी क्षेत्र, ये एन क्षेत्र, पी क्षेत्र ट्राईवैलेंट होता है, 3 संयोजी होते हैं, 3 संयोजी होने के कारण एक एक इलेक्ट्रॉन मिलकर सहसंयोजक बंध बना देते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, सहसंयोजक बनाएंगे किसके साथ बनाएंगे, जर्मेनियम और सिलिकॉन के साथ, क्योंकि जर्मेनियम और सिलिकॉन टेट्रावैलेंट 4 संयोजी अपद्रव्य होता है। मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है। जब मैंने बताया था कि जर्मेनियम और सिलिकॉन में हम लोग ट्राईवैलेंट 3 संयोजी अपद्रव्य मिला देते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बड़े भैया, जोर से बोलिए, उसे हम लोग पी क्षेत्र कहते हैं। वो एक एक इलेक्ट्रॉन देकर सहसंयोजक बंध बना देता है, एक इलेक्ट्रॉन देकर सहसंयोजक बंध बना देता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है जहां होल बच जाता है। तो आप समझ पा रहे हैं, जो पी रीजन है हमारा, इसमें क्या होता है, होल। क्या होता है, होल। क्या होता है, होल। क्या होता है, होल। ये होल हैं। यन क्षेत्र में क्या होता है, यन क्षेत्र पेंटावैलेंट होता है, 5 संयोजी होता है। ये एक एक क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देकर ये क्या करेगा, सहसंयोजक बंध बनाता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है। इसका नाम क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये हम कह सकते हैं, यहाँ कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन इलेक्ट्रॉन होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन। समझिए, यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब हम आपको क्या समझा रहे हैं सर, इसको क्या करेंगे बड़े भैया, प्लस से, और इसको जोड़ देंगे किससे सर, माइनस से। देख भैया, इसको प्लस से जोड़ दीजिएगा, इसको किससे जोड़ देंगे, माइनस से। देखा, एक प्लस से जोड़ दा और एक माइनस से जोड़ दा। अब होगा क्या, देखो ये प्लस है, ध्यान देना, ये प्लस ये माइनस। देखिए, इन दोनों की तुलना में इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका विभव क्या है, ज्यादा। चूंकि पी क्षेत्र क्या होगा, प्लस, एन क्षेत्र क्या होगा, माइनस। ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। ये प्लस वाला प्लस को क्या करेगा, ठेलेगा। बोलिए ना, क्या करेगा, ठेलेगा। ये प्लस वाला प्लस को क्या करेगा, ठेलेगा। समझिए मेरी बात, ये जो प्लस है, प्लस वाले को ठेलना शुरू कर देगा, ये ठेल देगा। और ये माइनस वाला इस वाले माइनस को ठेलेगा। जब ये माइनस इस माइनस को ठेलेगा और ये प्लस इस वाले प्लस को ठेलेगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन इधर ननियौरे जाए चाहिए, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर आने जाने की कोशिश करेंगे, जिसके कारण यह प्रोसेस पूरा होने लगता है और पूरे सर्किट में इजी वे से करंट बह जाती है। आराम से समझो, मैंने कुछ नहीं बताया। मैंने बताया जो पी क्षेत्र होता है उसमें होल होंगे, और जो यन क्षेत्र होगा उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। याद रखना, ये इलेक्ट्रॉन होगा। और मैंने इसको पी क्षेत्र को बैटरी के धन टर्मिनल से और यन क्षेत्र को बैटरी के ऋण टर्मिनल से क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब इसका पोटेंशियल हाई है तो ये प्लस वाला प्लस को ठेल देगा, और ये माइनस है, ये माइनस वाले को ठेल देगा, जिसके कारण क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आना चाहेंगे, होल इधर जाना चाहेगा, जिसके कारण पूरे परिपथ में करंट बह जाती है। दिस फिनोमेना इज नोन एज फॉरवर्ड बायसिंग। दिस फिनोमेना इज नोन एज फॉरवर्ड बायसिंग। इसे हिंदी में अग्र अभिनत क्या बोलते हैं, अग्र अभिनत। अग्र अभिनत कह, चाहे इसको हम कह सकते हैं अग्रदिशिक, क्या कह सकता था, अग्रदिशिक के नाम से जाना जाता है। फिर सुन लीजिए मैंने क्या बताया, मैंने बताया जब पी क्षेत्र को बैटरी के धन टर्मिनल से और बैटरी अगर यन क्षेत्र को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ देते हैं तो आसानी से क्या होता है, करंट बह जाती है। इस पूरे घटना को, इस पूरे प्रक्रम को, इस पूरे फिनोमेना को फॉरवर्ड बायसिंग, किसका, पीएन जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड बायसिंग कहा जाता है। समझ में आ गया, इसे हम लोग क्या कहेंगे, फॉरवर्ड बायसिंग के नाम से जानते हैं। अगर बड़े भैया एक बात मुझे बताओ, अगर मैं इसको बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ दूं और इसको धन टर्मिनल से जोड़ दूं तो क्या होगा, यहाँ क्या होगा, ये प्लस प्लस ए प्लस जोन प्लस बा ई का बा माइनस, ये देखता ही मान फट पड़ी और ये फट पड़ी इधर, तो क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, होल इधर जाएंगे, ये डिप्लेशन लेयर चौड़ा हो जाएगा, जिसके कारण परिपथ में धारा बहने वाली नहीं है। इसे हम लोग रिवर्स बायसिंग कहते हैं। अच्छा, सीधी सादी बात है कि पीएन जंक्शन डायोड में, पीएन जंक्शन डायोड में फॉरवर्ड बायसिंग में करंट बह जाता है। कब बहेगा, फॉरवर्ड बायसिंग में, लेकिन रिवर्स बायसिंग में धारा बहने वाली नहीं है।
सही कर रहे हैं? क्यों नहीं बहेगी? अभी बताया और नहीं आया होगा तो हम क्या करें? हाँ, ध्यान इसलिए करें, ध्यान से देखो। तो मैंने क्या बताया कि ये फॉरवर्ड बायसिंग होगा कब? जब बैटरी को P प्लस से हम P क्षेत्र को प्लस से जोड़ देंगे और N क्षेत्र को किससे जोड़ देंगे? माइनस से जोड़ देंगे। अब देखो, ये समझो, नहीं समझोगे तो मजा नहीं आएगा। ये PN जंक्शन डायोड है, देखो समझो, ये PN जंक्शन डायोड है। यहाँ देखिए, ये साइकिल, एक साइकिल। अच्छा एक बात और है, अभी वाइवा होगा आपका कॉलेज वगैरह में, तो वाइवा में आप क्या ये भी कर सकते हो, वाइवा में अगर बेहतरीन तरह से आप बढ़िया ढंग से अगर आप लेकर जाइए, ध्यान समझिए मेरी बात, मैं क्या कर रहा हूँ, शांत रहिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर हम इसको छाप के बढ़िया से ले जाएंगे ना, तो एग्जामिनर इसी में क्वेश्चन उठअप करेगा। और क्या पूछ सकता है कि ये एसी से डीसी कैसे हुआ? तो आप बताइए सर, ये रेक्टिफायर है और ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, काम कैसे करता है? यही चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और बढ़िया से आपसे वाइवा पूछेगा, चार्ट बना के ले जाइए, देखेंगे और आपसे क्वेश्चन करेंगे, आप बढ़िया से जवाब दीजिएगा तो आपको 30 में 30 आराम से मिल जाता है। जो 15 नंबर विद्यालय से मिलता है और 15 नंबर आपके वाइवा से मिलती है, जो वाइवा लेते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है कि आप लोग ध्यान से देखेंगे, आएगा। देखिए, अब ये प्लस है, ये प्लस वाला, जब ये प्लस वाला इस प्राइमरी और सेकेंडरी, ध्यान देना, ये क्या करता है? केवल करंट को कम को हाई, हाई को कम। समझ में आ गया नहीं आया? ये कम हाई करके ये देगा। वो पहले प्लस है तो ये प्लस वाला यहाँ पहुँचा, प्लस वाला यहाँ पहुँचा, तो माइनस वाला कहाँ जाएगा? नीचे। माइनस कहाँ जाएगा? नीचे। ऊपर क्या हुआ? प्लस। पी क्षेत्र प्लस से जुड़ा, पी क्षेत्र प्लस से, 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 और N क्षेत्र माइनस से जुड़ा। और मैं बता चुका हूं, अगर PN जंक्शन डायोड में P क्षेत्र बैटरी के धन टर्मिनल से और N क्षेत्र बैटरी के रेड टर्मिनल से जुड़ जाता है, वह फॉरवर्ड बायसिंग में हो जाएगा। और फॉरवर्ड बायसिंग में होने के कारण इसमें धारा बह जाती है। देखो कितना मजा आ रहा है, कितना आराम से एक साइकिल पूरा कर दिया। कैसे? फिर समझो। पहला क्या है? प्लस। ध्यान देखो इधर, पहला क्या है? प्लस। जब प्लस वाला इस कुंडली में पड़ा, इस ट्रांसफार्म कम बेसी करके इसको दिया, तो यहाँ प्लस हुआ, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। जब P क्षेत्र प्लस से और N क्षेत्र माइनस से जुड़ता है तो फॉरवर्ड बायसिंग में होता है। फॉरवर्ड बायसिंग में धारा बह गई, एक साइकिल पूरा कर दिया। एक साइकिल क्या कर दिया? पूरा कर दिया। अब दूसरी बात क्या है? अब इसका काम खत्म। अब माइनस वाले की बारी है। ये माइनस होगा और ये क्या होगा? प्लस। ये क्या होगा? माइनस। ये क्या होगा? प्लस। अब क्या होगा? ये P क्षेत्र माइनस से जुड़ा है और N क्षेत्र प्लस से जुड़ा है। ये हमारा जंक्शन क्या हो जाएगा? रिवर्स बायसिंग में। किस में हो जाएगा? रिवर्स बायसिंग में। और जैसे ही रिवर्स बायसिंग में होगा, जैसे ही रिवर्स बायसिंग में होगा, जैसे ही रिवर्स बायसिंग में होगा और इसमें से धारा नहीं बहेगी, इसका स्थान छोड़ दो। इसका स्थान क्या कर दो? छोड़ दो। फिर समझ लो, जब मैंने प्लस दिया, जब मैं इसको प्लस बनाया, जब इसको माइनस बनाया, ये हमारा जंक्शन फॉरवर्ड बायसिंग में हो गया। फॉरवर्ड बायसिंग में धारा बह जाएगी, एक साइकिल पूरा हो गया। अब बारी आई किसका? यहाँ माइनस कर दिया और यहाँ क्या कर दिया? प्लस। और होगा क्या? जब ये माइनस, ये प्लस, P वाला माइनस से, N क्षेत्र प्लस से जुड़ गया, तो क्या होगा कि इसमें धारा बहने वाली नहीं है, क्योंकि ये रिवर्स बायसिंग में हो गया। रिवर्स बायसिंग में धारा नहीं बहती है, तो रिवर्स बायसिंग में धारा नहीं बहती है, जिसके कारण इसका अपना स्थान रिपल रह गया, खाली रह गया, छूट गया। अब बारी फिर आती है, क्या है? प्लस। क्या है? प्लस। नीचे क्या है? माइनस। P वाला प्लस से, N वाला माइनस से, ये फॉरवर्ड बायसिंग में होगा और फॉरवर्ड बायसिंग में होने के कारण एक साइकिल पूरा कर देगा। एक साइकिल क्या कर देगा? पूरा। एक साइकिल क्या कर देगा? पूरा। एक साइकिल क्या कर देगा? पूरा। अब फिर बारी आएगा माइनस का, नीचे प्लस। ये रिवर्स बायसिंग में, रिवर्स बायसिंग में यहाँ से भी धारा नहीं बहेगी, यहाँ से भी धारा नहीं बहेगी। अगर एक प्लस, यहाँ फिर माइनस, ये कौन सा बायसिंग? फॉरवर्ड बायसिंग। और जब ये फॉरवर्ड बायसिंग में हो जाएगा तो यहाँ से धारा क्या हो जाएगी? एक साइकिल पूरा कर लेगी। ऐसा प्रोसेस काम करके फॉरवर्ड बायसिंग चलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं ढेर सारे टॉपिक के साथ। कल हम लोग बात करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। धन्यवाद।